हेलो गाइज, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 1 लाख की कार पर। तो ये होंडा की i10 गाड़ी है। तो इसको मैंने 1 लाख रुपए में लिया था। आज मैं इसकी सच्चाई बताऊंगा कि क्यों यूज्ड गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, या फिर i10 जैसी गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सच्चाई बताऊंगा कि आखिर यूज्ड गाड़ियों में किस तरीके से ठगी हो जाती है। और मतलब पैसे तो बर्बाद होते ही हैं, चलो कोई इशू नहीं, लेकिन मानसिक रूप से जो मेंटली टॉर्चर होना पड़ता है, जो दिमाग की टेंशन होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। चलो अब मैं इस गाड़ी के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले देख सकते हैं ये गाड़ी कुछ इस तरीके की है, ठीक है। और रियर से ये लुक है। ये गाड़ी जेनुअन 27,000 ही चली है, और मैंने 27,000 पे ये गाड़ी को परचेस किया है। और मैंने 1 लाख रुपए इस गाड़ी के दिए हैं, देख सकते हो। यहाँ से ऐसा लुक है ये फ्रंट से। अब हुआ क्या इस गाड़ी में मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं आगरा से करीब 150 किलोमीटर दूर रहता हूँ। ये गाड़ी आगरा की थी। चलो अंदर बैठ के बताता हूँ। सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, ठीक है। हाँ, खुल गई। हाँ, और इसके जो मिरर हैं उनको नीचे कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ आराम से। हाँ चलो, अब सही। तो गाइज हुआ क्या, मैं आगरा में पहुंचा, इस गाड़ी को देखा। ये गाड़ी जेनुअन 27,000 चली हुई है, सर्विस बुक वगैरह सब रखी थी इसमें, ठीक है। तो मैंने कहा चलो गाड़ी कम चली है, ले लेते हैं। अब ये गाड़ी देखो, दिखा देता हूँ मीटर पे भी। मैंने 27,000 पे ली थी। अब ये 27,695 करीब 500-600 हमारे द्वारा चला दी गई है। ये 700 होने वाली है, ठीक। तो मैं गया, गाड़ी देखी, गाड़ी मुझे पसंद आ गई, ठीक है। उनके घर में गाड़ी खड़ी थी, और हुआ क्या कि गाड़ी जो खड़ी थी ना, तो उसके गाड़ी के पीछे भी एक गाड़ी खड़ी हुई थी। तो ये गाड़ी निकाल सकते नहीं थे, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो दुकान पे गए थे और उस गाड़ी की चाबी ले गए थे। तो ये गाड़ी निकल नहीं रही थी, ठीक है। तो मैंने देखा, मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया, सब कुछ किया। तो इसमें क्या एक दिक्कत आ रही थी, इसके जो आरपीएम थे ना, वो अप डाउन कर रहे थे, फ्लक्चुएट कर रहे थे आरपीएम। कभी खुद से ही 1200 हो जा रहे थे, कभी 1500 हो जा रहे थे, ठीक है। इस तरीके से इसके आरपीएम ऊपर नीचे हो रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, लेडीज़ थी, वही चलाती थी सब्जी वगैरह लाने या ऑफिस वगैरह जाने के लिए, ठीक है, आगरा में। तो मैंने पूछा कि ये आरपीएम अप डाउन हो क्यों रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो भैया, ये गाड़ी करीब 3 महीने से खड़ी हुई है, और बात सही है, क्योंकि वो होंडा वेन्यू ले आए थे, तो इसको निकालते भी नहीं थे। तो आप सर्विस कराओगे तो ये गाड़ी जो ऊपर नीचे हो रही है आरपीएम, ये सही हो जाएंगे। तो मुझे भी लगा, मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी थी नहीं गाड़ी के बारे में, तो मैंने कहा हाँ सही है, हो सकता है ऐसा ही हो। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने उनको 5,000 रुपये दे दिए, वो एडवांस मनी के तौर पे। और मैंने कहा कि मैं गाड़ी 2 दिन बाद ले जाऊंगा, ठीक है। सही है, तो गाड़ी की डील फाइनल हो गई। मुझे भी लगा 27,000 चली है, लेडीज़ है, और गाड़ी देखने में बिल्कुल नई लग रही थी। ये अंदर से अभी गंदी हो रखी, हम पे धुलवाएंगे। उस वहाँ पे तो बिल्कुल शोरूम कंडीशन थी, मुझे पता। तो फिर क्या हुआ कि मैं फाइनल करके चला आया। मैं 2 दिन बाद गाड़ी लेने पहुँचा, तो ये मीटर फिर भी ऐसे ही कर रहे थे। तो फिर वही उन्होंने कहा सर्विस करा दोगे तो ठीक हो जाएगी। तो फिर मैंने कहा कि चलो आरटीओ लेके चलो। तो वो आरटीओ लेके चले। मैं बाइक से था, तो मैं अपनी बाइक से गया, और मेरे साथ 2 लड़के थे, मैंने उनको गाड़ी में बैठा दिया। मैंने कहा चलो आरटीओ चलो, ठीक है। तो वो आरटीओ लेके जा रहे थे, ओनर गाड़ी इसको। तो हुआ क्या कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि ये गाड़ी ना बंद पड़ जा रही है चलते चलते। तो मैंने कहा ऐसा क्यों। तो फिर उन्होंने बताया, जैसे तैसे वो आरटीओ तक गाड़ी ले आए। अब मैंने उनसे पूछा लड़कों से कि क्या हो रहा था, तो उन्होंने कहा गाड़ी चलते चलते बंद हो रही थी। फिर भैया क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर ले रहे थे, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी, बहुत ज़्यादा। तो जैसे तैसे करके गाड़ी आरटीओ में इस तरीके से पहुंचा पाई। तो मुझे लगा कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने यही कहा कि सर्विस हो जाएगी, चली नहीं बहुत दिनों से, ठीक हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो भाई देखते हैं अब जो होगा। तो अब फिर हुआ क्या कि मैंने सारी चीज़ डील फाइनल कर दी, और थोड़ी सी गाड़ी गर्म हो गई थी, फिर मैं ले आया। मैं मुश्किल से निकल पाया 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर गाइज में निकल पाया हूँगा। और फिर ये गाड़ी बंद पड़ गई। मैं चालू कर रहा, गाड़ी चालू हो रही, झटके लेके, और चालू हो रही और झटके लेके बंद हो जा रही, झटके लेके बंद हो जा रही। फिर वहाँ के मिस्त्री, एक टूंडला कस्बा पड़ता है, टूंडला में ये सब काम हो रहा था, ठीक है। तो जैसे तैसे मुझे मिस्त्री मिले, क्योंकि शाम का टाइम था, 8 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था।
तो मैंने रात हो गई थी 8 बजे, तो 1-2 मिस्त्री मिले, उन्होंने इसका कुछ क्लीन वगैरह किया, किसी ने वो फ्यूज़ वाला बॉक्स होता है उसको देखा, 1-2 मिस्त्री और आए, किसी ने थ्रॉटल बॉडी क्लीन किया, ये सब चीज़ें करी। तो जैसे तैसे गाड़ी हमारी घर पे आ गई करीब 3 घंटे बाद, 150 किलोमीटर आ गए हम, 1 बजे आ गए होंगे, ठीक है, घर पे आ गए। तो अब मैंने जब इस गाड़ी को यहाँ पे आके दिखाया तो थ्रॉटल बॉडी क्लीन कर दी, स्पार्क प्लग चेंज कर दे, इग्निशन कॉइल चेंज कर दी, मतलब इग्निशन कॉइल वगैरह सब काम कर दिया, सर्विस हो गई। बट अभी भी इस गाड़ी में है क्या कि इसके आरपीएम मीटर अप डाउन होते हैं, ठीक है, खुद से वो आरपीएम है ना, वो कंट्रोल नहीं आते, स्टेबल नहीं होते, 800 पे रहती है ना, तो वो स्टेबल होते ही नहीं है, पहली बात ये है। और दूसरी बात क्या कि अगर इसे चला रहे हैं हम और जैसे स्पीड कम हो जाए, 40 से नीचे चली जाए ना, तो ये झटका लेती है बहुत तेज़, फिर मुझे क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एक्सीलरेटर प्रेस करना पड़ता है, झटके लेने लगती है जैसे ये बंद होने वाली हो, ठीक। तो अब क्या हुआ, 1-2 चीज़ें ये हो गई, तीसरी चीज़ ये कि ये दबी दबी चलती है बहुत ज़्यादा, मतलब खुल के नहीं चलती, ऐसा लग रहा है कुछ इसमें हैंड ब्रेक टाइप लगी है, जबकि हैंड ब्रेक तो हटा भी देते हैं, कुछ ऐसा लगता है पीछे से दबी दबी है। तो ये 3-4 प्रॉब्लम्स हैं, ये मुझे फेस करनी ही पड़ रही हैं इस गाड़ी में। अब क्या कि किसी ने मुझे ये बताया कि इसमें जो 4 सिलेंडर होते हैं ना, तो हो सकता है उसमें से एक सिलेंडर काम ना कर रहा हो। अगर एक सिलेंडर काम नहीं कर रहा हो तो उसमें मोटा खर्चा हो जाएगा, कम से कम 20-25 हज़ार का तो हो ही जाएगा, क्योंकि हेड वगैरह चेंज होगा ना, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। इसीलिए कह रहे कि आप मोटरसाइकिल ले लेना, लेकिन यूज्ड गाड़ी मत लेना कभी भी भूल के, क्योंकि ये 1 लाख की गाड़ी भले ही है, ये मुझे बड़ी दिक्कत कर गई, दिमागी टेंशन बहुत ज़्यादा दे दिया। अब अगर हेड वगैरह चेंज कराएंगे तो बताओ क्या क्या ही होगा। अब 27 चली हुई मुझे मिल गई सही देखी, बस दिक्कत क्या हो गई कि उन्होंने कह दिया सर्विस में सही हो जाएगी, अब वो सर्विस में सही हो नहीं रही, ये इतनी दिक्कत हो गई। तो अब बताओ गाइज क्या किया जाए। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, इस गाड़ी का जो माइलेज है ना, बहुत गंदा है। इस गाड़ी का जो माइलेज है वो मुझे सिटी में यही मिलता है 9 से 10 किलोमीटर, कभी कभी तो सिंगल डिजिट में रह जाता है, ठीक है। और हाईवे पे चलते हैं तो हाईवे पे इसका माइलेज मुझे देखने को मिलता है करीब 14 किलोमीटर, मैक्सिमम बहुत लाइट फुट के साथ चलाते हैं तो 15 किलोमीटर का मिलता है। तो ये माइलेज जो है ना, चलो ठीक है, i10 ऐसा ही देती है, मुझे भी पता। आप लोग कमेंट में ये बताओ कि i10 गाड़ी का माइलेज यही होता है क्या जो दे रही है हमारी गाड़ी, दे रही है हाईवे पे 14 किलोमीटर, आपकी i10 कैसा निकालती है। और ये इंजन जो है IRD2 है, मैंने बताया 1.1 लीटर सेंट्रो वाला, तो ये उतना रिलायबल भी नहीं है जितना 1.2 लीटर कापा इंजन रिलायबल है, ठीक है। हो सकता है उसका माइलेज भी ज़्यादा हो। तो आप लोग कमेंट बताओ आपकी i10 माइलेज क्या निकालती है, ठीक है। और इस गाड़ी में मिसिंग प्रॉब्लम है, ये कैसे सही हो सकती है, क्योंकि अगर हेड में दिक्कत हुई या फिर सिलेंडर में दिक्कत हुई तो फिर मैं इसको नहीं कराने वाला, फिर तो मैं इसका कुछ और कर दूंगा, ठीक है। तो इसलिए गाइज पुरानी गाड़ी कभी मत लेना, नई लेना, अच्छी तरीके से लेना। और मेरी भी गलती है कि मैंने ये चला के नहीं देखी, मैंने उनकी बातों पे भरोसा कर लिया कि यहाँ सर्विस में सब कुछ फिक्स हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो गाइज यहाँ पे आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियोज़ यहाँ पर गाड़ियों से रिलेटेड बहुत सारे आने वाले हैं, बहुत सारा मज़ा आएगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछना, बाकी अपनी गाड़ी का माइलेज ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू गाइज।